हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है गणगौर और आज हम गणगौर की पूजा करने वाले हैं, तो आप सब हमारी पूजा में शामिल ज़रूर होइएगा। ये सब सामान है जिससे हम गणगौर जी की पूजा करने वाले हैं। हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, ये हमारी दूब, फूल, जिससे हम गणगौर जी की पूजा करने वाले हैं। और क्या आप सबको पता है कि क्यों गणगौर मनाई जाती है? चलिए मैं बताती हूँ। मान्यता के अनुसार माता गौरा होली के दूसरे दिन अपने पीहर या मायके आई थी तथा उसके 8 दिन बाद ईसर जी, जो कि भगवान शिव जी है, उन्हें वापस लेने आए थे। और जिस दिन उनकी विदाई हुई थी उस दिन को गणगौर कहा जाता है। और गणगौर कई तरह के लोकगीत के साथ मनाई जाती है। और आपको पता है ज़्यादातर गणगौर राजस्थान में ही मनाई जाती है। इसे कंवारी लड़कियाँ, ब्याही हुई लड़कियाँ सज सवर के बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। ये लड़कियाँ अपनी शादी के पहले साल में होली से 16 दिन तक रोज़ गणगौर की पूजा करती हैं। और गणगौर वाले दिन बड़ी गणगौर की झांकी बनाई जाती है और नाचते हुए, कूदते हुए और बहुत प्यार से गणगौर जी को विदा किया जाता है। तो ये हमारे घर पे भी ऐसा किया जाता है, पर हर साल हम सिर्फ एक ही दिन पूजते हैं। पर जिस साल शादी होती है लड़की की, उस साल बस घर पे काफ़ी अच्छे से गणगौर को 16 दिन तक पूज के मनाया जाता है। ये हमने अपनी गणगौर जी को अच्छे से फूलों से, धूप से सजा रहे हैं। फिर हम इनकी पूजा स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पूजा के लिए हम लोग क्या कर। गणगौर को पूजते वक्त कई तरीके के गीत गाए जाते हैं। जैसे जब हम घास, जो दूब है, उसे लेने जाते हैं तो उस समय से गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम गेट के अंदर आने वाले होते हैं तो हम गीत गाते हैं, जैसे कि गेट खोल किवाड़ी, कुछ इस तरीके से। और एक आरती भी गाई जाती है। आरता, जो कि हम आरती बोलते हैं, वो आरती की जाती है। और कहानी बोली जाती है इसमें। एक अलखल कुछ गीत है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, वो मैं आपको सुना सकती हूँ। जैसे अलखल अलखल नदिये बहे से, या पानी के जाए गो, आदो जाए अलीगढ़ी, आदो इसर नहाए गो, सार की सुई पसार का धागा, सीमरे दर्जी का बेटा ईसर जी का गाबा, सीमता पोता दिन 10 लाग्या, अर्दा लाओ पर्दा लाओ, मोतिया मांग भराओ। इस तरीके से गाया जाता है। पूरी तरीके से तो मुझे भी नहीं आता है। इसमें देखिए, ये जो हम आरता करेंगे, इसमें हल्दी, सुपारी और कोडी, सिक्का और एक चांदी का छल्ला डाला जाता है और पानी डाला जाता है। फिर हम इससे दूब के जो कच्चे दूब होती है, उनको लेके हम ईसर जी का, गौरा जी का आरता करते हैं। पाटा धोते हैं, जिस पे वो विराजमान होते हैं, वो पाटा हम धोते हैं दूब से। और काफ़ी अच्छे से हम उसे पूजा करते हैं। काफ़ी तरीके के गीत गाए जाते हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको सुनाई दिया है। और एक कहानी होती है जो मैं आपको सुना सकती हूँ। जैसे राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़े और माली की दूब घटे। तो माली सोच में पड़ गया कि क्यों मेरी दूब घट रही है। तो उसने देखा छिपकर कि सुबह सुबह लड़कियां आती हैं और उसकी सारी दूब फाड़ के ले जाती हैं। तो उसने जाके उन लड़कियों को रोका और कहा कि तुम मेरी दूब क्यों तोड़ के ले जा रही हो, चुरा रही हो तुम मेरी दूब। तो वो कहती हैं कि हम 16 दिन के लिए गणगौर माता की पूजा कर रहे हैं और 16 दिन के बाद हम आपको हमारा जो भी हम उजनेंगे वो सब आपको दे जाएंगे। तो वो 16 दिन के बाद पूजा करके और जो भी वो उनके पास बचता है, वो जो भी बनाती हैं, वो सब उसको दे के जाती हैं। तो वो अपने कमरे में रख देता है। उसकी माँ गेट खोलने की कोशिश करती है तो वो गेट खुलता नहीं है। तो कहता है, उसकी माँ कहती है, बेटा क्या है इस कमरे में जो ये गेट खुल ही नहीं रहा है। तो कहता है कि माँ, जो 16 दिन लड़कियों ने गणगौर पूजी थी और वो उन्होंने वो कुछ दिया है, सोने चांदी दिए होंगे, वो ही रखे हैं।
तो वो जैसे ही उसकी माँ गेट खोलती है, वो देखती है कि सच में सोना चांदी इतनी सारा सामान रखा है। तो कहानी यहाँ तक ही है, और उसमें कहा जाता है कि जैसा उसको दिया वैसा कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सबको दें। तो गौरा माता जी के लिए बार बार नमन। ये हम हल्दी, मेहंदी और रोली लेकर और गौरा माता जी और ईसर जी पे चढ़ा रहे हैं। और ये जो अखबार लगा है ना, इस पे 16 बिंदियाँ लगानी होती हैं, हल्दी मेहंदी और काजल की। अब ये हम आरता कर रहे हैं। ऐसे तो राजस्थान अपने पहनावे के लिए जाना जाता है, पर इस त्यौहार पर राजस्थान का कल्चर उभर कर दिखाई देता है। राजस्थान के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तो इसका अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ये होली से लेकर गणगौर तक बहुत उत्साह से पूजा जाता है, और ये आपको हर घर में करीब देखने को मिल सकता है इसका उत्साह। तो मार्केट में, और जब भी आप मार्केट में निकलेंगे ना, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और इस तरीके जो प्रॉपर राजस्थान बोला जाता है, जहाँ पे कल्चर फॉलो किया जाता है, वहाँ पे इतने प्यार से उसे मनाया जाता है इसे। और हर लड़की, ज़्यादातर क्या लड़कियाँ ही इस त्यौहार को मनाती हैं। तो ये हम यहाँ पे खाना खिलाते हुए, जो हमने हलवा या फिर चूरमा कुछ भी मीठा बनाया होता है, जो भी, वो हम गौरा जी और ईसर जी को हम उसे देते हैं। ये हमने अपने घर में तो गणगौर पूज ली, अब हम अपने ताई जी के यहाँ पे जा रहे हैं। गणगौर की मूर्तियाँ चिकनी मिट्टी से या फिर मुल्तानी मिट्टी से बनाई जाती हैं, और इन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहना के सजाई जाती हैं। कोई 2, कोई 5 अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं, जिसमें गौरा जी और ईसर जी की मूर्ति तो कॉमन होती है। और गणगौर की पूजा में जो गीत गाए जाते हैं ना, वो इस त्यौहार को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। इस त्यौहार में गौरा जी और ईसर जी की जो बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा करती हैं। इन गीतों में अपने परिवार के नाम लिए जाते हैं। और गणगौर पूजन में लड़कियां अपने अच्छे वर की कामना करती हैं, और जिनकी शादी हो गई होती है वो अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, और अपने पीहर और ससुराल की मंगल कामना करती हैं। और गणगौर जी को हर साल दोबारा आने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर दोबारा जल्दी आना, अगली साल फिर से आना। यहाँ पे हम गौरा जी ईसर जी को खाना खिला रहे हैं, जो मीठा बनाया है वो। और अब हम फिर इनकी झांकी निकालने के लिए शाम को इनको मीठा और पानी पिला के और झांकी इनकी निकालने के लिए जाएंगे। कुछ लोग डीजे से भी लेके जाते हैं, जिनके यहाँ पे पहली साल होती है शादी के बाद, वो डीजे से भी लेके जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे हर साल सब लोग इकट्ठे होके फिर जाते हैं। अभी हम ताई जी के घर से वापस आ रहे हैं, फिर शाम का इंतज़ार करेंगे। इस दिन आपको हर लड़की और औरतों के हाथ में मेहंदी रची दिख जाएगी। और जो ये गणगौर है, उसके काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक कोई त्यौहार नहीं आता, सिर्फ तीज ही पहला त्यौहार आता है। और कहते हैं कि तीज त्यौहार बावड़े ले डूबे गणगौर, मतलब कि तीज त्यौहार पे तो तीज त्यौहार पे तो स्टार्ट होते हैं त्यौहार, और जो गणगौर आती है उस समय त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 3 महीने 4 महीने का गैप आ जाता है उनके बीच में पूरे। अब ये हम गौरा जी और ईसर जी को मीठा खिला रहे हैं, जो हमने घी बूरा मीठा जो दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और इन्हें पानी पिला रहे हैं। अब हम इनका विसर्जन करने जाएंगे। ये तालाब, नदी या कुएं में हम कहीं पर भी इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। तो हम ये इन्हें कुएं में विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी तालाब वगैरह नहीं है। अभी हम और भी जो गणगौर आई हैं, अब उनको देखने जा रहे हैं। अब इन्हें पानी पिला रहे हैं। अभी जो इनकी पहली साल की शादी हुई थी, जिनकी शादी की पहली साल थी, उन्होंने गणगौर बनाई है और इनकी झांकी निकली है। तो ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी गणगौर बनाई जाती हैं। इनको काफ़ी सुंदर सुंदर चुनरी, और देखिए कितना प्यारा सा लहंगा पहनाया जाता है, काफ़ी सुंदर सुंदर सजाई जाती है इन्हें।
और बहुत धूमधाम से लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, इन्हें पहना के काफ़ी सुंदर ढंग से नाचते कूदते इनकी विदाई करती हैं।